हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का लेक्चर जो है क्लास 11th शरीर द्रव तथा परिसंचरण, जो क्लास 11th का अध्याय हमारा 15 है एनसीईआरटी बुक्स। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर 2 हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, जिसमें से श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी यानी कि फिर लाल रक्त कणिका, आरबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में, रक्ताणु के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं और आरएच प्रतिजन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। रक्त समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह के ब्लड ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण बिना किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसे कहा जाता है, और दूसरा होता है आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आज हम लोग समझने वाले हैं। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होती है। ए एंटीजन ए और बी है, जो प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं को प्रेरित करती है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। चार रक्त समूह जिसे ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसको तालिका 15.1 में दर्शाया गया है। हमारे ए बी ब्लड ग्रुपिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और होता है हमारा। ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग दिया हुआ है। अगर हमारा रक्त समूह, कोई आदमी है, राम है, उसका रक्त समूह हमारे पास ए है, तो उसमें लाल रुधिर कणिका रक्त समूह तथा रक्तदाता सहयोगिता। लाल रुधिर कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिका में क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। प्रतिजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंटीजन। और प्लाज्मा में पाए जाएंगे हमारे पास एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या पाए जाएंगे? एंटीबॉडी। और फिर आरबीसी में क्या पाए जाएंगे? एंटीजन। एंटीजन को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, और एंटीबॉडी के इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। अगर किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो उसमें जो लाल रुधिर कणिका में जो एंटीजन पाया जाएगा वो ए होगा, उसका तो ए होगा। परंतु जो उसकी जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में। तो उसमें प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी। तो रक्त, इसको अगर हम, ए ब्लड ग्रुप है तो उसको हम कौन सा रक्त समूह चाह सकते हैं? अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको हम कौन सा रक्त दे सकते हैं? ए दे सकते हैं। ए ब्लड ग्रुपिंग है तो उसमें तो रक्त समूह ए मिल जाएगा। बी तो नहीं देंगे, क्योंकि बी ए का क्या है? दुश्मन है। इसलिए ए और ओ जो होती है उसमें हम, अगर ब्लड ग्रुप किसी मनुष्य का ए है, उसमें जो रक्तदाता समूह है जो उसको रक्त प्रदान कर सकता है, वो ब्लड ग्रुपिंग ए दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ दे सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप अगर बी है, जिस किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें जो लाल रुधिर कणिका में एंटीजन पाया जाएगा उस तो बी होगा। जो हमारा रक्त समूह होता है वही हमारा क्या होता है? एंटीजन होता है। और उसका एंटीबॉडी जो होती है उसका विपरीत होती है। अगर बी है तो उसका एंटी क्या होगा? ए होगा। और रक्त दाता समूह क्या होगा? तो बी तो दे ही सकता है और वो भी दे सकता है। उसका बाद हमारा आता है ए बी ब्लड ग्रुपिंग। अगर ए बी ब्लड ग्रुपिंग है तो हमारा जो लाल रुधिर कणिका में वो एंटीजन क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी क्या होगा? इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं हो, क्योंकि ये भी दोनों तो इसका भाई ही है, इसका कोई दुश्मन नहीं है। तो इसका रक्त समूह जो रक्तदाता समूह जो इसको रक्त दे सकता है वो ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और वो भी दे सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सभी से ग्रहण कर लेता है। और उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं रक्त समूह अगर ओ है, तो उसमें लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या पाया जाएगा? प्रतिजन। तो उसके एंटीजन, प्रतिजन को इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कोई भी लाल रुधिर कणिका पर एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो इसी प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी होगी तो इसका एंटी जो होती ए और बी दोनों पाया जाएगा। और रक्तदाता समूह जो होगी इसको कौन रक्त प्रदान कर सकता है? तो सिर्फ ओ दे सकता है। इसलिए जो होती है दाता एवं ग्राही दाता के रक्त समूह का रक्त
दाता एवं ग्राह्य दाता के रूप समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी को नष्ट होने से जैसे गंभीर परेशानियों न हो। दाता संयोजकता डोनर कॉम्पिटिबिलिटी तालिका 15.1 में दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ जो होती है एक सर्वदाता है, यानी कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्त दे सकता है, जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, जबकि रक्त समूह ए बी जो होती है सर्वदाता ग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह को रक्त ले सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आर एच समूह, यह एक प्रकार का और एक ब्लड ग्रुपिंग है जिसे आर एच समूह कहते हैं। एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन आर एच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आर एच एंटीजन विशेष बंदर में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आर एच एंटीजन होता है उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें यह नहीं होता उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं, आर एच हीन कहते हैं। यदि आर एच पॉजिटिव के व्यक्ति के रक्त को आर एच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आर एच समूह को मिलना यह भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के आर एच अयोग्यता को गर्भवती आर एच नेगेटिव माता है उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण आर एच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को गर्भवती, अगर माँ हमारे गर्भवती प्रेग्नेंट आर एच नेगेटिव है तो और उसके जो गर्भ में पल रहे बच्चा है वो अगर आर एच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आर एच एंटीजन गर्भवता के माता में आर एच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आर एच नेगेटिव रक्त से शिशु का आर एच पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आर एच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध एवं एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। यदि परिवर्तन गर्भावस्था होती है तो रक्त आर एच नेगेटिव भ्रूण के रक्त आर एच पॉजिटिव आर एच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है। इससे भ्रूण की लाल उदर कनिकाएं नष्ट हो सकती है, भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है, या उससे रक्त अल्प या खून की कमी जिससे या पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं, यानी कि गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आर एच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोगों ने रक्त स्कंदन यानी कि रक्त के जमाव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो अगला टॉपिक्स हमारा रहेगा रक्त स्कंदन और रक्त का जमाव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।